मंगल आरती 5 मिनट पहले खत्म हो गई। हम लोग अपेक्षा करके बिहाइंड चल रहे हैं। घड़ी के हिसाब से 5:30 मिनट में 5:35 हो गए। हमारे शाम को यहाँ आरती होती है मठ में, मैं नोट कर रहा हूँ आजकल। पड़ोस में एक बंगाली परिवार रहता है, उनके 2 छोटे बच्चे, एक लड़का एक लड़की है। तो आरती में आ जाते हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे। मेरा ख्याल है लड़का होगा तो 5 साल का, 6 साल का होगा, लड़की होगी 4-5 साल की होगी। करतार लेते हैं और भागा दौड़ी करते हैं। रोज आरती में यहाँ पहुंच जाते हैं, भागा दौड़ी करते हैं। मैं सोच रहा था कि रोज आरती पे आ जाते हैं, बच्चे हैं, ये सुकृतियां कितनी बढ़ रही हैं। नॉन-वेज खाते हैं, बंगाली परिवार है, नॉन-वेज खाते हैं, तो बच्चों की सुकृतियां बन रही हैं जबरदस्त। तो मुझे भी अपने पुराने दिन याद है, मैं मथुरा में रहता था। रोज शाम को हमारे यहाँ खाना जैनियों की तरह जल्दी खाते थे, 6 बजे खा लिया और जल्दी खाते थे। 6-6:30 बजे खाना खा के सैर करने जाना है। तो कृष्ण जन्मभूमि हमारे घर से सिर्फ 1 फर्लांग दूर थी, सिर्फ 1 फर्लांग। मुसलमानों के रास्ते से होकर जाना पड़ता था, आजकल तो वो रास्ते बंद कर दिया था। तो हम लोग खाना खाया और सैर करने जन्मभूमि पहुंच गए। और वहां पे घास थी, उसके ऊपर लंब लौट करना, उसके ऊपर खेलना कूदना। मैं मंदिर में चले जाते थे, मंदिर में वहाँ आरती होती थी। वहां पे जय जय राधा कृष्ण जुगल मीना में आरती नहीं होती, वो घंटे बजते थे, टन 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 टन, बड़े जोर से। अब यहाँ भी सनातन मंदिरों में जाओ, आरतियां नहीं होती, सिर्फ घंटियां घंटे बजते हैं जोर जोर से, और ऐसे हैं। हाँ, कई जगह मंदिर का दृष्टि आती है, कई जगह कभी घंटे होते हैं, क्योंकि बोलने वाले नहीं होता, कोई दिक्कत आई थी, कोई बोलने वाला नहीं होता। पंडित अपनी आरती कर रहा था, बाहर के लोग घंटे पे जाते थे, कोई गाने वाला आ जाए तो गाने देते। फिर आरती आती थी, आरती को लेना, चलना मत लेना, परिक्रमा लगाना, सब करते हैं, मैं भी करता था। ये बड़ी सुकृति की चीज है। क्यों सुकृति की चीज है? कितनी सुकृति की चीज है? कितनी सुकृति की चीज है? अब देखो, हमारे सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं, हरि नाम सारी इंद्रियां ग्रहण करती हैं। जब हम बोलते हैं तो जीभ से ग्रहण हुआ, जब हमने सुना तो कान से ग्रहण हुआ, लिखा हुआ देखा तो आंख से ग्रहण हो गया, लिखे हुए को छू दिया तो त्वचा से ग्रहण हो गया। इसका मतलब है हरिनाम लिखा भी हुआ है तो उसमें भी ताकत है, उसको छू दिया उसमें भी ताकत है। मंदिर में आए, मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन दिए, इसमें ताकत है। ये सब चीजें ऐसी नहीं है, बड़ी महत्व की हैं। हमने 11 श्लोक तक कर लिया था। आज 12वां श्लोक। शृण्वन्तु, इसका अध्ययन तो मैंने किया ही नहीं, मेरे लिए ये फ्रेश होमवर्क नहीं हुआ मेरा। शृण्वन्तु वैष्णवः शास्त्रमिदं भागवतामृतं
तो गोप्यम प्राहा यत् प्रेम जैमिनीर जन्मजेय। कल हमने ये ग्रंथ भगवत भक्ति से संबंधित शास्त्रों का सार ग्रंथ है तथा चैतन्य देव की सेवा से अनुभव किया गया है अथवा उनके प्रिय श्री रूप द्वारा अनुभूत होने के कारण उनके द्वारा ही संग्रहित है। ये लास्ट श्लोक पढ़ा था। इसमें अब इस ग्रंथ की महिमा शुरू की है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। क्या नाम? जद भागवत ग्रंथ। उसको क्या सारे शास्त्रों का सार संग्रह कहा था। क्या मतलब था इसका? याद है कल क्या है चर्चा हुई? सारे शास्त्रों का सार क्या है? उनका सारे शास्त्र पढ़ेंगे उसका सार निकालेंगे बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर अनुभूति हो जाए तो अपने आप सार आ गया। तो किसकी अनुभूति है? रूप गोस्वामी जी की अनुभूति है, सनातन गोस्वामी जी की अनुभूति है। इनडायरेक्टली वो बोल रहे हैं कि ये मैं अपनी अनुभूति का सार सारे शास्त्रों का। खाली सारे शास्त्र ने कहा है भगवत भक्ति शास्त्राणामयम सारस्य संग्रह। भगवत भक्ति के शास्त्रों का सार है ये। भगवत भक्ति वाले शास्त्रों का सार है। अब क्या कह रहे हैं? है वैष्णवगण, इस श्रीमद् भागवत नामक शास्त्र का श्रवण करो। शुणवतुम वैष्णवो आओ, इन्विटेशन, वैष्णवो आओ और सुनो। ऐसे मत जाओ, जिंदगी बेकार हो जाएगी। सुनो, ये ग्रंथ अत्यंत गोपनीय होने पर भी जैमिनी मुनि ने प्रचुर अनुराग सहित राजा जन्मेजय को सुनाया था। ये दोनों नाम याद कर लो। कौन से मुनि? जैमिनी मुनि। और किसको सुनाया? जन्मेजय। जन्मेजय कौन थे? हेलो हैं? हाँ, परीक्षित के बेटे जन्मेजय। जब परीक्षित को सांप ने डसा और वो मर गए दुनिया की नजरों से, भागवत में तो नहीं लिखा कि वो मर गए। भागवत कहती है कि उससे पहले ही वो चले गए थे जब सांप ने डसा। जन्मेजय ने सांप से क्रुद्ध होकर वो किया था, यज्ञ किया था सब सांपों को जलाने के, खासकर वो जो था तक्षक को। और तक्षक जाके सुना है स्वर्ग में इंद्र के सिंहासन पे जाके निपट गया। तो सिंहासन समेत इंद्र समेत वो खींचे चले आ रहे थे यज्ञ में स्वाहा होने के लिए। तब नारद जी वगैरह ने आके उसको रोका। जब तेरे बाप ने ये काम नहीं किया तो तू क्यों कर रहा है ये काम? पर वही जन्मेजय उसको बृहद भागवत मृत कौन सुना रहे हैं? जैमिनी जी। अतः इस ग्रंथ ये ग्रंथ भगवत भक्ति शास्त्रों का सार संग्रह स्वरूप होने से परम सद्धर्म की शिक्षा प्रदान कर सर्वश्रेष्ठ मार्ग की ओर प्रवर्तित करता है। इस शास्त्र में भगवत भक्ति परायण शास्त्रों का परम मधुर सार स्वरूप होने के कारण, बार बार एक शब्द है, भगवत भक्ति शास्त्रों का सारे स्वरूप होने के कारण इसका नाम हुआ भागवत अमृतम। अतएव ग्रंथ का नाम यथार्थ दिया गया है, ऐसा मानना होगा। इस विषय का बाद में विशेष रूप से वर्णन किया जाएगा। अतएव हे वैष्णवगण, आप सभी भागवत अमृत नामक इस शास्त्र का श्रवण कीजिए। यहाँ ये वैष्णव कहने का अर्थ ये है कि जो श्री नंद किशोर के चरण कमल का मकरंद पान करने के अभिलाषी हैं, वे ही इस शास्त्र के श्रवण के अधिकारी हैं। ये कंडीशन भी रखती है।
वही वैष्णव। वैष्णव भी कौन से? जो कृष्ण के चरणों के मकरंद के पान करने के अभिलाषी हैं। अवैष्णव का चित्त शुष्क होता है, अर्थात सरस नहीं होता, इसलिए इस ग्रंथ को श्रवण करने में उनकी श्रद्धा नहीं होगी। अधिकारी नहीं है। कौन अधिकारी नहीं है? जिसकी इसमें श्रद्धा नहीं है। जब श्रद्धा नहीं होगी सुनेगा वो तो सुनेगा ही नहीं। सुनेगा ही वही जिसकी इसमें श्रद्धा है। अश्रद्धा पूर्वक श्रवण करने से उनका विनाश अवश्य संभावी है। ये एक और शर्त है भाई। अश्रद्धा पूर्वक श्रवण करने से उनका अमंगल होगा, इसलिए अवैष्णवों के लिए इस ग्रंथ को श्रवण करने के लिए मना किया गया, वर्जन कर दिया। जो वैष्णव नहीं है, कौन वैष्णव नहीं है? जैसे कई लोग आए, बैठे हुए सुन रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं, उन्हें नहीं मालूम श्रद्धा क्या चीज है। अगर वो इसको सुन रहे हैं और सुनते समय उनको अच्छा लग रहा है, स्वीकार कर रहे हैं, तो वो वैष्णव में ही आ जाएंगे। इसलिए अवैष्णव के लिए इस ग्रंथ के श्रवण का वर्णन करना ही उनके प्रति कृपा का लक्षण है। अगर उनको कहा जाए तुम मत सुनो, तो उनके ऊपर कृपा है। निमंत्रण दे रहे हैं, और किसको दे रहे हैं? वैष्णव को। और जिनको मना कर रहे हैं तो मत आओ सुनने के लिए, उनके ऊपर भी कृपा की जा रही है, क्योंकि अगर उन्होंने सुना तो उनका अमंगल हो जाएगा। यद्यपि वैष्णव शब्द में विष्णु मंत्र से दीक्षित व्यक्ति मात्र ही स्वीकार किए गए हैं, और पद्म पुराण में भी इस प्रकार उल्लेखित है। क्या? न्यास, मुद्रा, ऋषि और छंद आदि सहित श्री कृष्ण के अष्टाक्षर और दशाक्षर मंत्र की दीक्षा ग्रहण करके जो सर्वदा श्री विष्णु अर्चन में रत रहते हैं, वही वैष्णव हैं। तथापि इस स्थान पर, और यहाँ पर वैष्णव का क्या मतलब, इस स्थान पर सभी भक्ति रसिक व्यक्तियों को इस ग्रंथ श्रवण का अधिकारी समझना चाहिए। देखो, हैं भक्त, राम के भक्त हैं, नारायण के भक्त हैं, विष्णु के भक्त हैं। अब यहाँ पे ये ग्रंथ में तारतम्य दिखाया जा रहा है कि कौन किस लेवल पे है। ये भक्त की ये लेवल, ये भक्त का ये लेवल, ये भक्त का ये लेवल। जो शालिग्राम की पूजा करते हैं वो उनका एक लेवल है, जो जगन्नाथ जी की करते हैं दूसरा लेवल है। तो बहुत सारे वैदिक भक्ति वाले लोग इस चीज को भी हजम नहीं कर सकते। ये क्या है? आप क्या कर रहे हो? आप तो डिफरेंस पैदा कर रहे हो, भक्तों के बीच में डिफरेंस पैदा कर रहे हो, भगवान में भी डिफरेंस पैदा कर रहे हो। तो इसलिए वो कह रहे हैं इस स्थान पर सभी भक्ति रसिक व्यक्तियों को इस ग्रंथ श्रवण का अधिकारी समझना है। उन भक्ति रसिक व्यक्तियों में जो श्री नंद किशोर के चरणों के मकरंद का पान करने के अभिलाषी हैं, वे इस शास्त्र श्रवण के विशेष अधिकारी हैं। उनकी इसमें विशेष प्रीति होगी। यद्यपि ऐसे अधिकारी वैष्णवगण ग्रंथकार के निकट साक्षात रूप में विराजमान है, तथापि शुण्वन्तु वैष्णव गणों श्रवण करो। इस प्रकार परोक्ष निर्देश किसलिए दिया? ग्रंथकार यानी सनातन गोस्वामी जी सर्वदा वैष्णव चरणों में अनुरक्त होकर गौरववशता उनके साक्षात रहने पर भी परोक्ष निर्देश कर रहे हैं। अथवा है वैष्णवा संबोधन पद द्वारा आप लोग श्रवण कीजिए, इस प्रकार गौरव सूचक शब्द प्रयोग कर रहे हैं। ये शास्त्र सुगोप्य अर्थात परम रहस्यमय है। इसका अर्थ इतिहास द्वारा निरूपित किया जा रहा है। इतिहास भागवत एक किस्म से छोटा इतिहास ही है, अर्थात श्री भागवत अमृत नामक शास्त्र जैमिनी नामक महामुनि ने परम भागवत जन्मेजय राजा के निकट
कीर्तन किया था। अब यहाँ पे बोल रहे हैं श्री जैमिनी नामक महामुनि और परम भागवत जन्मेजय राजा के निकट भली भांति कीर्तन किया था। वे दोनों ही परम भागवत रूप में प्रसिद्ध हैं। कौन कौन? जैमिनी भी और यद्यपि जैमिनी तो एक समय में वेद व्यास के शिष्य थे ना। वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत नहीं सुनाई क्योंकि वो सोचा कि ये भागवत सुनने के योग्य नहीं है, लेकिन वो ही जैमिनी को अब यहाँ क्या बोला गया है? परम भागवत। कोई कोई जैमिनी मुनि को कर्मवादी ऋषि कहते हैं लोग, यहाँ पे भी आ गए। कोई कोई जैमिनी ऋषि को कर्मवादी ऋषि कहते हैं, किंतु श्री गीता के विभूतियों में श्री भगवान कह रहे हैं वेद समूह में सामवेद हूँ। श्री जैमिनी मुनि उसी चतुर्वेद श्रेष्ठ सामवेद के अध्यापक हैं। देखो सुनो वही मीटिंग को, गीता में अपनी विभूतियां बता रहे हैं ना भगवान। तो चारों वेदों में किस वेद को सर्वोत्तम बताया? सामवेद। गीता में भगवान के स्थान। और जैमिनी मुनि चारों वेदों में सामवेद ही के क्या थे? अध्यापक। इसलिए वे सामवेद के सार तत्व से अवगत हैं, ऐसा सूचित होता है। अतएव जैमिनी मुनि भक्तिहीन कर्मवादी नहीं है। जैमिनी मुनि भक्तिहीन कर्मवादी नहीं है। भगवत भक्ति तात्पर्य मूलक कर्म प्रधान्यवादी भक्ति मार्ग के उपदेष्टा हैं। तो कौन हो गए? भगवत भक्ति तात्पर्य मूलक कर्म प्रधान वादी भक्ति मार्ग के उपदेष्टा हैं। वो उसी कर्म कांड का प्रचलन कर रहे हैं जिसका तात्पर्य भगवत भक्ति है। कर्म कांड मतलब समझे आप? कर्म कांड क्या है? कर्मवादी किसको कहा गया? जो भौतिक फल प्राप्ति के लिए यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं, उन्हें कर्मकांडी कहा गया। इन कर्मकांडी कर्मजन्य में भी किसका वो शब्द करें? देखो ये चीज सुने अच्छी तरह से। अतः श्री जैमिनी मुनि भक्तिहीन कर्मवादी नहीं है। भगवत भक्ति तात्पर्य मूलक कर्म प्रधानवादी भक्ति मार्ग के उपदेष्टा हैं। विशेषतः इन्होंने जगन्नाथ देव के महात्म को लिपिबद्ध किया है। श्री जन्मेजय भी परम भागवत परीक्षित महाराज के पुत्र हैं। स्वयं भी परम भागवत तथा विष्णु और वैष्णव की कथा के रसिक हैं। अतएव इस सुगोप्य भक्ति रस में श्रीमद् भागवत अमृतम शास्त्र वक्ता और श्रोता दोनों ही योग्य हैं। विशेष से परम भागवत जैमिनी अनुराग वस्ता अपने शिष्य श्री भागवत उत्तम जन्मेजय को इस सुगोप्य गुप्त शास्त्र का उपदेश कर रहे हैं। तो हमारे को मन में शंका नहीं रहनी चाहिए कि अरे जैमिनी कर्मकांडी नहीं, कर्मकांडी नहीं है, वो क्या है? परम भागवत। अरे जन्मेजय ने तो वो कराया था, यज्ञ करा के सांपों को मारा था। नहीं, वो भी परम भागवत। पुत्र किसके हैं? परीक्षित के। परीक्षित नंदन 13वां है। परीक्षित नंदन जन्मेजय जैमिनी मुनि से अति अद्भुत भारत आख्यान श्रवण करने के पश्चात उसके अंतिम भाग को श्रवण करने के लिए उत्कंठित होकर जिज्ञासा करने लगे। परीक्षित नंदन जन्मेजय श्री जैमिनी मुनि से अत्यंत अद्भुत भारत आख्यान श्रवण करने के पश्चात, देखिए तात्पर्य में क्या है। मैंने कहा ना मैंने होमवर्क नहीं किया। भारत आख्यान ये क्या है? महाभारत। भारत का इतिहास क्या है? महाभारत। इसका मतलब ऐसा लगता है कि जन्मेजय ने जैमिनी ऋषि से पहले क्या सुना? महाभारत सुना। परीक्षित नंदन जन्मेजय जैमिनी मुनि से अति अद्भुत
भारताख्यान श्रवण करने के पश्चात उसके अंतिम भाग को श्रवण करने के लिए उत्कंठित होकर जिज्ञासा करने लगे। देखो तात्पर्य में क्या लिखा है। यदि प्रश्न हो कि ये शास्त्र कब और कहाँ श्रवण कराया गया, इसके उत्तर में मुनिन्द्र इत्यादि श्लोक कह रहे हैं। मुनिन्द्र श्री जैमिनी जन्मेजय के ने भारत आख्यान अर्थात भरतवंशी राजाओं का आख्यान अथवा भारत नाम का विख्यात आख्यान श्रवण किया। जन्मेजय परम विस्मयजनक भारत आख्यान श्रवण कर उसका अंतिम भाग श्रवण करने के लिए उत्सुक होकर जिज्ञासा करने लगे। इसमें इन्होंने उसे महाभारत नहीं कहा, क्या बोला है? भारत वंश के राजाओं। चलो आगे देखते हैं। श्री जन्मेजय उवाचा, अब कौन बोलने जा रहे हैं? जन्मेजय बोल रहे हैं। न वैश्यंपना वैशंपायना प्राप्तो ब्रह्मन् यो भारते रतः तत्वतो लब्धा तच्छेषम मधुरेण समाप्य। श्री जन्मेजय ने कहा, हे ब्राह्मण महर्षि, वैशंपायन के मुख से भारत आख्यान के श्रवण में जो रस प्राप्त नहीं हुआ वे आपसे श्रवण करके प्राप्त हुआ है। अतः इस भारत के अंतिम भाग का मधुर रस द्वारा समापन कीजिए। फिर एक और चीज यहाँ नहीं दिखलाई दे रही, क्या? ये वैशंपायन बीच में आ गए। तो वैशंपायन से भी जन्मेजय ने श्रवण किया। क्या श्रवण किया? बोल रहे जन्मेजय, न वैशंपायन प्राप्त ब्रह्मन् यो भारते रतः। हे ब्राह्मण महर्षि, वैशंपायन के मुख से भी भारत आख्यान के श्रवण में जो रस प्राप्त नहीं हुआ वे आपसे श्रवण करके प्राप्त हुआ है। अतः उस भारत के अंतिम भाग का मधुर रस द्वारा समापन कीजिए। तो भाई वैशंपायन ने जन्मेजय को महाभारत ही सुनाई थी मेरे हिसाब से। अगर महाभारत उठा के देखें, किसी के पास है महाभारत उठा के देखें तो वो वैशंपायन ऋषि और जन्मेजय का ही मेरा कहते वार्तालाप है। हे ब्राह्मण, साक्षात वेद मूर्ति श्री जैमिनी मुझे जो रस महर्षि वैशंपायन के मुख से भारत आख्यान श्रवण करके प्राप्त नहीं हुआ, ये रस आपके श्रीमुख कमल से प्राप्त हो रहा है, क्योंकि आप उसे भक्ति रस के साथ परोस रहे हैं। इसका मतलब है एक ही शास्त्र को जो अलग अलग भक्तों से सुनेंगे तो उसका असर अलग अलग होगा। तो वो बोल रहे हैं कि वही मैंने भारत आख्यान वैशंपायन जी से सुना था तो रस नहीं आया था, लेकिन आप सुना रहे हैं तो रस आ रहा है। अतः इस भारत की अंतिम भाग का मधुर रस द्वारा समापन कीजिए। जिस प्रकार कोई भोजन परोसने वाले व्यक्ति कड़वे, तीखे इत्यादि रस परोस कर अंत में खीर इत्यादि मधुर विशेष द्रव्य द्वारा भोजन समाप्त करते हैं, उसी प्रकार आप भी मधुरेण समापेत न्याय के अनुसार मधुर रसमयी कथा के द्वारा परिचित कीजिए। ये यहाँ भाव सूचित हो रहा है। मेरी ही छाया मेरे को तंग करती। अगर मैं अपनी कुर्सी को उधर ले जाऊं तो ठीक है, कम से कम अपना खोपड़ा तो यहाँ नहीं आए खराब हो, मतलब काम ही नहीं कर रहा, वो चार्ज नहीं है, चाहिए थी ना। वो आए इसको इधर है। या इसको अपनी इस कुर्सी को थोड़ा सा इधर कर देंगे। चलो 10-15 मिनट। श्री जैमिनी उवाचा। लो अब कौन बोल रहे हैं?
जैमिनी क्या बोल रहे हैं? श्री जैमिनी ने कहा है, निरपोत्तम, श्री सुखदेव के उपदेश से परीक्षित के समस्त भय नष्ट हो गए। संपूर्ण रूप में चतुर्वर्ग यानी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का फल प्राप्त करने के पश्चात अब वे श्री कृष्ण प्रेम रस में निमग्न हो रहे थे, किंतु उनका अपना अभीष्ट गोलोक आरोहण करने का काल निकट आ चुका था। इसलिए पुत्र वत्सला जननी विराट पुत्री उत्तरा देवी पुत्र शोक से कातर हो उठी। फिर भी पुत्र द्वारा आश्वासित तथा आनंदित किए जाने पर श्री कृष्ण कथा श्रवण में अत्यंत उत्सुक होकर उक्त विषय में जिज्ञासा करने लगी। उन्होंने कथा शुरू कर दी। इन्होंने जैमिनी ने क्या सुना रहे हैं? सीधा ही बोले कि उत्तरा जो है पहले तो पुत्र शोक से घबरा गई कि मेरा बेटा भी मर जाएगा, लेकिन बेटे ने कहा कि मैया कृष्ण कथा सुनो। बोलते हैं सुना कृष्ण कथा सुनो। तो वो कृष्ण कथा को सुनने के लिए उत्कंठित होकर जिज्ञासा करने लगे। श्री जैमिनी ने जन्मेजय को प्रस्तुत करने के लिए उक्त विषय में भारत आख्यान का अंतिम भाग अनुकूल यहाँ उत्तर परीक्षित संवाद वर्णन का आरंभ किया। श्री जैमिनी ने कहा, नृपोत्तम महाराज जन्मेजय, परीक्षित जी का तक्षक द्वारा डसने का भय अथवा संसार आदि का समस्त भय नष्ट हो चुका था। वे भली भांति अर्थात अनायास ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आदि चतुर्वर्ग के फल को प्राप्त करके श्री कृष्ण चरण कमलों के प्रेम रस के प्रवाह में निमग्न थे। यहाँ एक बात कही गई है, 4 पुरुषार्थ कहे हैं। कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और कृष्ण प्रेम को पंचम पुरुषार्थ कहा गया है। कृष्ण प्रेम पंचम पुरुषार्थ। अगर हम कृष्ण प्रेम पंचम पुरुषार्थ के लिए प्रयास करते हैं और उसकी प्राप्ति में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो वो चारों के चारों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष अपने आप उनके फल हमको अपने आप अनायास मिलेंगे, ना चाहकर प्राप्त हो जाएंगे। तो प्राप्त करके श्री कृष्ण चरण कमलों में प्रेम रस के प्रवाह में निमग्न थे। उनका अपना अभीष्ट पद श्री वैकुंठ आरोहण का समय निकट आ गया था। अतः उनकी माता विराट पुत्री उत्तरा देवी ने पूछा, हे पुत्र, परम पूज्यपाद वेद व्यास नंदन सुखदेव गोस्वामी के उपदेश से अर्थात श्रीमद् भागवत महापुराण कथन और उनके द्वारा दी गई शिक्षा से तुम्हारा जो संपूर्ण भय नष्ट हो गया था, वह भय इस प्रकार का था। यदि प्रश्न हो कि सुखदेव के उपदेश के बाद ही उनको वैकुंठ की प्राप्ति हुई थी, अतः उनके अपने राज्य में लौटने अथवा उक्त प्रश्न का उत्तर देने का अवसर भी कहाँ था, इस प्रश्न की आशंका से सन्निकृष्ट इत्यादि शब्द इस श्लोक में कहा गया है। श्री सुखदेव गोस्वामी के गमन के पश्चात जब सुखदेव गोस्वामी चले गए और परीक्षित जी के निज अभीष्ट पर आरोहण से पूर्व यानी गोलोक में जाने से पहले, यहाँ गोलोक शब्द ना यूज करके क्या बोला है? वैकुंठ बोल रहे हैं। निज अभीष्ट पर आरोहण से पूर्व जो थोड़ा समय बचा था, उसी समय श्री उत्तरा देवी ने प्रश्न किया था और परीक्षित भी उत्तर प्रदान किए थे, ऐसा समझो।
यदि कहो कि उत्तरा तो पुत्र के शोक में कातर थी, पुत्र के भावी वियोग में उत्पन्न शोक से दुखी थी कि अब पुत्र मर जाएगा, अतः उन्होंने किस प्रकार प्रश्न किया? तो इसके उत्तर में कह रहे हैं कि कृष्ण तत्परार्थ अर्थात कृष्ण कथा के श्रवण में अत्यंत उत्सुक थी, इसलिए एकांत में उक्त परम रहस्यमय विषय में उन्होंने जिज्ञासा की। तथापि यदि कहो कि उन्होंने अपने परम भागवत पुत्र के शोक में इस प्रकार के प्रश्न के उत्तर किस प्रकार श्रवण किया और अनुभव किया, इसी आशंका के समाधान के लिए कह रहे हैं प्रबोधयन्तिता, अर्थात उनके अपने पुत्र परीक्षित महाराज ने संसारिक जन्म मरण आदि के मिथ्यता के तत्व का उपदेश प्रदान करके उनको प्रबोधित किया था। यानी बेटे ने उनको समझा दिया था कि जन्म मरण शरीर का है, आत्मा का नहीं। इससे उन्हें प्रबोध हो गया। प्रबोध मैंने ये ज्ञान हो गया, कोई मरेगा नहीं, बेटे के मरने का शोक चला गया। अर्थात उनके अपने पुत्र परीक्षित महाराज ने संसारिक जन्म मरण आदि की मिथ्यता तत्व का उपदेश प्रदान करके उनको प्रबोधित किया था, और वो भी प्रफुल्ल चित्त से उन तत्वों का अनुभव प्राप्त कर आनंदित हुई थी। इसका मतलब काफी लंबा। पहले तो बेटे ने माँ को अपने मरने के दुख को, उनके उस दुख का निवारण किया। कैसे? ज्ञान में ये संसार ऐसा है, इसमें जीने से कोई फायदा नहीं, इससे इसको छोड़ के चले जाना अच्छा, और अब तो मैं भगवान के धाम जा रहा हूँ, तुम क्यों रोकते? इस प्रकार वे श्री कृष्ण प्रेम में अथवा अपने परम भागवत सुपुत्र के स्नेह रस में निमग्न हो गई थी। इसलिए उनके लिए वैसा प्रश्न करना तथा प्रश्न के उत्तर को श्रवण करना और फिर उसे श्रवण करके अनुभव करना में कोई आश्चर्य का विषय नहीं था। मतलब यहाँ पे एक चीज है, भगवद गीता का उपदेश भगवान कृष्ण अर्जुन को उस समय दे रहे हैं जब महाभारत जैसा युद्ध होने जा रहा है। तो ये भगवत भक्ति का उपदेश उस समय भी बोला जा सकता है, जिस समय सबसे ज्यादा जघन्य कार्य होने जा रहा है युद्ध। और इसी तरह से ये भगवत भक्ति का स्टॉकमन उपदेश उस स्त्री को जिसका बेटा मरने वाला है, उसके मन के, उसके चित्त को स्थिर करके उसको उपदेश सुनाया जा रहा है और वो सुनने की योग्य हो चुकी है। ये भक्ति, भगवत भक्ति, भगवान की कथाओं की महिमा है। पुत्रो वाचा, पुत्रा ने बोला, श्री पुत्रा देवी ने कहा, वत्स तुमने सुखदेव के मुख से जो उपदेश प्राप्त किया है, क्षीर सागर के मंथन से अमृत प्राप्ति की भांति अपनी बुद्धि द्वारा उसका सार तत्व मुझे सुनाओ। तो क्या पुत्रा ने नहीं सुना? पुत्रा ने भी वो श्रीमद् भागवत सुखदेव गोस्वामी के मुख से सुनी, लेकिन वो कह रही हैं कि मेरा काम नहीं हुआ। सुखदेव गोस्वामी से पुत्रा ने जो सुना, अभी पुत्रा को उससे संतुष्टि नहीं हुई है। तो बोलती है, समुद्र मंथन जब हुआ असुरों में और देवताओं के बीच में, तो उसमें सार चीज निकली थी, वो अमृत था। ऐसे ही तुम श्रीमद् भागवत का मंथन करके उसमें से सार निकालते उसको दो। हे वत्स, तुमने सुखदेव के श्रीमुख से जो उपदेश प्राप्त किया है उसका सार मुझे सुनाओ। इसके द्वारा उक्त विषय की परम गोपनीयता प्रकाशित हो रही है। यदि प्रश्न हो कि क्या वे श्रीमद् भागवत के सार वृंदावन की रास लीला आख्यान को ही श्रवण करना चाहती थी, इसके लिए निष्कृष्य इत्यादि पद कह रहे हैं। जिस प्रकार यंत्र द्वारा गन्ने को निचोड़ने पर सबसे पहले सारांश स्वरूप रस निकलता है, अर्थात हे अंश को त्याग
कर क्रम से 4 अंश ग्रहण करते करते गुड़ खांडसार आदि क्रम से परम उपयोग उपादेय शर्करा प्राप्त होती है। उसी प्रकार अपने विशुद्ध बुद्धि बल से श्रीमद् भागवत का सरस तत्व कर्म पूर्वक विचार करके अनुभव के अनुरूप अर्थात परम गोपनीय वृंदावन की निभृत लीलाओं का वर्णन करो। इसके लिए अत्यंत सुंदर दृष्टांत दिया गया है। जैसे क्षीर सागर का मंथन अमृत निकाला गया था, उसी प्रकार भागवत का मंथन करके उसको सार तत्व को सुनाओ। यहाँ प्रश्न होता है कि सारे भागवत का सार 10वां स्कंध है, 10वें स्कंध का सार रासलीला है, तो क्या वो खाली रासलीला सुनना चाहती थी? तो बोलते हैं नहीं, जिस तरह से गन्ने का सार है चीनी, गन्ने का सार क्या है? चीनी, लेकिन वो खाली डायरेक्ट चीनी नहीं चाहती थी। क्या चाहती थी? यंत्र के द्वारा गन्ने को निचोड़कर उसके अंदर से फोक निकाला जाता है और रस अलग किया जाता है। यहां से कार्य पहले फोक निकालो और रस दो। जिस प्रकार मंत्र यंत्र के द्वारा गन्ने को निचोड़ने पर सबसे पहले सारांश शब्दों को रस निकलता है, अर्थात हे अंश का त्याग कर क्रम से 4 अंश ग्रहण करते हुए फिर उस गन्ने रस का गुड़ बनता है, खंडसार आदि बनता है, कर्म कर्म शर्करा प्राप्त होती है। उसी प्रकार अपने विशुद्ध बुद्धि बल से भागवत का सरस तत्व कर्म पूर्वक विचार करके अनुभव के अनुसार अर्थात परम गोपनीय वृंदावन की निवृत्त लीलाओं का वर्णन करो। स्टेप बाय स्टेप करो, सीधा एकदम सार तत्व नहीं हो। ये इसका मतलब है। तो इसलिए ये ग्रंथ जो है वो श्रीमद् भागवत के सार तो है, लेकिन कैसा सार है? ग्रंथ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम